हाँ भाई, माइटी अमेरिका को जवाब दे दिया। मैं तो डर रहा था यार, कहीं ट्रंप का कोई फ़ोन शोन ना आ जाएगा। लगता है तुम लोगों ने कोई कर्जा वर्जा नहीं लेना मुझसे। पिछाड़ पिछाड़ के बदला ले लिया। पुराने 1 साल पहले की बात है, जबकि भी बात है, आज भी वो देखते हुए ट्रॉमा आ रहा था। हमारी पुरानी खूबसूरत टीम याद आ रही थी जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, और यूएसए के हाथों कुट खा के हम फर्स्ट राउंड में बाहर निकल गए थे। जैसा कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ की थी ना बॉलिंग, मुझे पूरा था कि इसकी आधी भी आज अगर ये बॉलिंग करा गए तो हमारे वाले हक से हार तस्लीम कर लेंगे। खैर, उनका वो अली खान जो है वो भी टांग पकड़ के निकल गया था। पिछली बार मैं ख़ाम इनके 2 क्रिकेटर्स थे जो कि इंजर होकर बाहर निकल गए थे। हर तरह का टोटका यूज़ कर रहे होते हैं हमारे इंडियन दोस्त। न्यूमरोलॉजी भी हो रही है, डेटिंग भी उसी लिहाज से। कौन सा शुभ दिन निकल रहा है, मुहूर्त निकाल के उस दिन पाकिस्तान के साथ मैच रखेंगे हम। खैर, शुक्र है भाई तुम लोगों ने इनके बंदे बंदे जो इनकी टांगे तोड़वा दी, इस वजह से हमने जो है बिल्कुल ही टांगे तोड़ के रख दिया है। बहुत से इंडियंस आए हुए थे, बहुत से इंडियंस बैठे हुए थे स्टेडियम के अंदर भी। यूएसए की जर्सी फंसी हुई थी, पेट पे चढ़ नहीं रही अंकल की, लेकिन उन्होंने चढ़ाई हुई थी कि हम किसी तरह बस अमेरिका को सपोर्ट कर लें आज। लेकिन दिल दुखा है बेचारों का, वापस चले गए हैं, बहुत दुखी हैं। सबसे पहले शाउट आउट देना चाहूँगा मेरे दोस्त बॉबी को। बॉबी ने क्या कोई इनिंग्स खेल ली, 144 की स्ट्राइक रेट के ऊपर छक्के मारे हैं मेरे भाई ने, छक्के चौके। भाई कौन सा बॉबी डाउनलोड हो गया। शुक्र है थोड़ी सी शर्म आ गई हमारे दोस्त बाबर आजम को कि एंकर के चक्कर में आप बना बनाया मोमेंटम जो है उसकी माँ बहन एक ना करें। बॉय ने शुरू में कोई 9 बॉलें ले ली, लेकिन चलो फिर उसके बाद जो है फिर उसको समझ आ गई थी कि बस सही है, अब आर या पार ही है भाई। जैसे मैंने पहले ही बताया कि दिमागी मसले होते हैं। मेरे ख्याल में कोच ने जो इनको बताना शुरू कर दिया, तेरे पास 8 बॉलें हैं, उसके ऊपर तूने 4 रन बनाने हैं, उसके बाद तूने मारना है, चाहे लग रहा है कि नहीं लग रहा, तूने मारना है। तो इस तरह का कोई स्पून फीड करके इन्फॉर्मेशन दी गई। बॉबी ने आज जो है चौके छक्के मार मार के बेहतरीन इनिंग्स खेली है भाई, बहुत जबरदस्त। ये बस यही चाहिए हमें बॉबी से। 135-40 इससे ज्यादा स्ट्राइक रेट ना करो भाई, तुम ना 200 की स्ट्राइक रेट के ऊपर बैटिंग करो, बिल्कुल इतना ही कर लो। और बड़ी जबरदस्त टाइम के ऊपर आके उसने ये वाली बैटिंग की है, क्योंकि हमारे 2 आउट हो चुके थे। ये आया, उसने कम से कम जो है वो रन रेट नहीं गिरने दी, और साहिबजादा फरहान जो है वो आराम से मार रहा था। लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो इनिंग्स खेल ली है उसी की वजह से थोड़ी बचत होगी, नहीं तुमसे 160-70 होने में। मेरे सिस्टर मुझे कह रहे थे कि यार ये तो 200 रन होने चाहिए थे, ये किधर 170-80 के ऊपर फंसे हुए। तो मैंने मुड़ के उनको यूं देखा कि भाई औकात हमारी 170-80 वाली भी नहीं होती पाकिस्तान से बाहर। कहीं यहाँ पे मर मर के हमसे 200 होते हैं जिनके अंदर पले बड़े हैं, यही मिट्टी खा खा के एक ही स्पोर्ट खेली और एक ही जगह पे खेली हो, तब भी हम कहीं जाके 200 कर लें तो बहुत बड़ा मुआवजा होता है अपनी कंडीशंस के अंदर। तो इतने ओछे ना हो भाई कि श्रीलंका के अंदर जाके हम जो है 200 मारेंगे, वो भी माइटी यूएसए के ऊपर। खैर, आपस की बात है, नहायत हल्की बॉलिंग हो रही थी यूएसए की तरफ से। 3rd क्लास शॉर्ट पिच बॉलिंग करा रहे थे स्पिनर्स उनके, जिनके ऊपर हमने रख रख के छक्के मारे हैं। जो भी हो भाई, हर टीम को होती है हल्की बॉलिंग, हर टीम भी तो नहीं मार सकते ना। बॉबी भाई को आज एक फ्री हिट भी मिली थी जिसके ऊपर उन्होंने फुल जोर लगा के सिंगल ले लिया था। उधर से ही शायद उनको जो है थोड़ी सी गैरत आ गई कि यार ये तो आज तो अब तो मेरा पक्का कट जाएगा अगर अब मैंने चौके ना मारे। खैर भाई, उस्मान तारिक को डाल दिया गया। अब उस्मान तारिक को अगर मैंने टीम में डाला तो किसको निकालेंगे? सलमान मिर्जा को निकालेंगे, क्योंकि दामाद आफरीदी शाहीन को कभी भी हम बाहर नहीं कर सकते जो मर्जी फॉर्म में। फटीचर तरीन घटिया एक दफा फिर से बॉलिंग हमारे दामाद आफरीदी साहब की, टेल से छक्के खा रहे हैं। 2 छक्के उन्होंने लगातार खाए जब मैच पूरी। बात ये है ना कि भाई मोमेंटम पाकिस्तान के पास था, अगली टीम हार चुकी है, फिर भी तू छक्के खा रहे हैं। 2 छक्के और 1 चौका इन्होंने खाया था। 18th ओवर ये करा रहे थे, मैच खत्म हुआ हुआ था, लेकिन इनके छक्के उसी तरह ही चल रहे थे। वीकेस्ट लिंक पाकिस्तानी टीम के अंदर एक मैच में परफॉर्म करता है 11 में से। भाई ये अगला जो इंडिया वाला मैच है ना, उसके अंदर ले ले भाई तू पहली 2 विकेटें, और उसके बाद फिर तू रिटायरमेंट ले ले यार। सारे विकेट टेकर हमने रखे हुए, हमने छक्का खाना है या विकेट लेनी है। वो विकेटें भी नहीं ले रहे, और बस जिस दिन विकेटें ना लें फिर उस दिन छक्का भी खाना होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, 8 मैचेस के बाद एक मैच के अंदर आप अगर परफॉर्म कर लें तो ये तो सलमान मिर्जा भी करेगा अगर उसको चांस दिया जाए, और वो मुसलसल वैसे ही कर रहा है परफॉर्म। खैर, उसी को बाहर निकालना था क्योंकि स्पिनर को डालना था, शाहीन को कोई हाथ भी नहीं डाल सकता, तो उस मासूम को बाहर कर दिया। अच्छा है कि उस्मान को डाला है। मेरा ख्याल में यही कॉम्बिनेशन होनी चाहिए, इतनी स्पिनर्स आपके पास होनी चाहिए जब आगे आप इंडिया के खिलाफ भी आएंगे। उन्होंने तो शाहीन को ऐसे तवे पे रख के मारना है ना, अगर शुरू में इसने आउट भी कर ली तो एंड में कुट खा के जो है हिसाब बराबर कर लेगा। तो फास्ट बॉलर्स को वो तसल्ली से पेलेंगे। प्लीज इनको बाहर ही रखें भाई, कोई जरूरत नहीं है। स्पिनर्स के ऊपर कुछ कर सकते हैं तो कर सकते हैं। उसी के ऊपर मुझे ये था कि उस्मान को पता नहीं क्यों खिला दिए एमी, जो उनके पास मजीद फुटेज आ गया। अब फुल एनालिसिस करके बैठे हुए होंगे, इसकी ये उंगली इधर जाती है तो उधर जाती है, एक कान ऊपर होता है एक कान नीचे होता है, थोड़ा ज्यादा जोर लगा रहे होंगे इस वक्त
जीनियस साबित होने के लिए इसके लिए प्लानिंग बना के बैठे होंगे कि इसको किस तरह खेलना है। मेरा ख्याल में तो ना ही खिलाते तो बेहतर था, सामने डाल देते इंडिया के कि लो भाई हमें भी नहीं समझ आ रही, तुम लोग ही समझ लो जो भी समझना है। खैर भाई, नीदरलैंड से कांटेदार मुकाबले के बाद मैं तो डरा हुआ था, आपस की बात है, और यूएसए ने वैसे भी जो कुछ हरकतें की थी पिछले मैच के अंदर भी डर का माहौल तो बना हुआ था, इसमें कोई शक नहीं। उसी से मुझे याद आया कि यूएसए की किट देखी आप लोगों ने, पता चल रहा है यार कि कोई पढ़े लिखे लोग जो है ना उन्होंने डिजाइन कर दी है। मतलब जिधर क्रिकेट है ही नहीं 13 लोग जानते हैं यूएसए, मतलब कौन सा गोरा था इनकी टीम के अंदर, सारे देसी खेल रहे थे, तो कहाँ वहां पर क्रिकेट के क्या ही होगा। अभी पिछले तो नहीं बैंकरप्ट भी हुआ था इनका जो बोर्ड था, फिर भी आप उनके किट का डिजाइन देखें। ये होती हैं वो नेशंस जो कि ब्रांडिंग जानते हैं कि किस तरह किसी स्पोर्ट को ब्रांड करना है। हमारे इधर जो दुनिया की जी बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी गेम है, एक ही गेम खेलते हैं और किटें हमारी देखा करो, खुदा की कसम चैट जीपीटी बेहतर बना के देते। खैर भाई, बिस्तर के नीचे छुप के मैच देखा है मैंने, पिछले साल का ट्रॉमा जो है दोबारा से ताज़ा हो गया था। लेकिन भाई जो आज कमाल मेरी दोस्त शेडी ने कर ली है, ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग भी करके गया है, खूबसूरत केमियो इनिंग्स खेल के गए हैं, उसके अलावा बॉलिंग में भी अच्छी बॉलिंग, शुक्र है कि इन्होंने थोड़ी अच्छी बॉलिंग, वैसे तो ये सारी स्पिनर्स की ही कंडीशन था, लेकिन स्पिनर्स के अंदर जो है हमारे नवाज भाई जो है कुछ खास बॉलिंग नहीं करा रहे, लेकिन शेडी ने पकड़ा हुआ है गले से, कमाल बैटिंग करके गया है। बड़ी ज़रूरी थी इस किस्म की इनिंग्स, वरना हमने जो है एंड में वही कोलैप्स कर दिया था। बेचारे उस्मान को इतना नीचे भेज दिया तुम लोगों ने, और उसके बाद जो है वो शाहीन जो है उसको खेलने भी नहीं दे रहा, उसे कह रहा है कि मैं स्ट्राइक लूंगा। शाहीन को कोई बता दे यार, कुछ अकल दे दे कि एक बैटर है वो दूसरे एंड के ऊपर, तूने जो एक छक्का मारना होता है ना, तू 3 खा के भी जाता है, तो तू मत मारा कर। वो भी प्रॉपर ईगो की लड़ाई हो रही थी, 2 दफा जो है वो रन आउट हो रहे हैं। उस्मान भी जाके कह रहे बेटा मैं बैटर हूँ, आप जरा उसी एंड के ऊपर रहें, और इसी तरह वो रन आउट भी हुआ है। फिर खैर शाहीन साहब को कौन रोक सकता है भाई, प्लेयर्स को भी पता है कि कहाँ से पावा लगा हुआ है, कोई भी उनसे पंगा नहीं लेगा, क्योंकि उनसे पंगा लेने का मतलब ये है कि आप भी टीम से निकाले जाएंगे। खैर भाई, शुक्र है कि साहबजादा फरहान की जो है डॉक्यूमेंट्री का नशा थोड़ा सा उतरा है, उन्होंने बड़ी खूबसूरत आज बैटिंग कर ली है यार, और दोनों मैचेस के अंदर टॉप स्कोरर रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से इस वक्त टॉप स्कोरर जा रहे हैं, बड़े सही टाइम के ऊपर फॉर्म लग गई है। साइम फिर जो है अच्छा सा स्टार्ट थोड़ा बहुत ले लेता है, अच्छी शॉटें मारता है, लेकिन चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, बस ये एक इंडिया वाला मैच है, उसके अंदर चल ले भाई, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं बस ये उस मैच के अंदर चल जाओ। बाकी तुम लोग किससे नहीं हारे हुए, जिम्बाब्वे से हारे हो, यूएसए से हारे हुए हो, हर तरह की टीम से तुम लोग हार गए हो, हम सब बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, इससे ज्यादा हमें कोई शौक नहीं दे सकते तुम लोग। यूएसए की टीम के अंदर एहसान आदिल भी थे, जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी, ये हमें 2015 का वर्ल्ड कप था वो जो था ऑस्ट्रेलिया में, उसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, 2011 था कि कब था, खैर उसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, टेस्ट मैच भी हमारी तरफ से खेल चुके हैं। अच्छी बात है, जो प्लेयर जिनका जो है फ्यूचर नहीं बन रहा वो दूसरे ऐसी एसोसिएट नेशंस के अंदर जाएं, वहाँ पे टीम के अंदर घुसें, उनको रिप्रेजेंट करें, पासपोर्ट वगैरह भी शायद इसी बेस के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा कि नेशनल साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी से याद आया कि मेरा दोस्त उस्मान जो है वो भी यूएई का वो शेख बना हुआ था, उसको प्रेशर कुकर वाली रिंग दी हुई थी सर के ऊपर कि ये पहनो, और वो पहन के खूब जो है धमाकेदार इनिंग्स खेल रहा था मेरा दोस्त। उसको हमने इधर बुला दिया, भैया तुमने उससे मतलब शाहीन ने उससे अगर स्ट्राइक छीननी है और खुद बैटिंग कर लेनी है, अभी वैसे भी यूएई की टीम वहाँ पर आई हुई, इस मासूम ने इधर से जो है उनके ड्रेसिंग रूम में छलांग मार देनी है, उनकी फ्लाइट के ऊपर किट पाकिस्तानी होगी और यूएई के जहाज के अंदर बैठ के आ जाएगा। खैर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद हो, अभी पाकिस्तान कम से कम एक और ट्रॉमा हमें नहीं दिया है जो जिसकी हमें आदत है। असल उधर कीवीज पागल हुए पड़े हैं यार, पता नहीं क्या कोई 185 170 75 रन जो है उन्होंने 15 ओवर्स के अंदर कर लिए थे, सबसे बड़ी वर्ल्ड कप की पार्टनरशिप भी कर ली उन्होंने, अजीब मेंटल हुए हैं। अफगानिस्तान के ऊपर भी 180 रन जो है इतने आराम से कर लिए थे चेस, अभी इनके ऊपर भी चेस कर लिए। ये पक्के भाई आपके सेमीफाइनल के अंदर जा रहे हैं, और इनको जो है ना देखना है, ये फाइनल भी खेल लेते हैं, और फाइनल भी सिर्फ इसीलिए खेलते हैं कि अगली टीम को वर्ल्ड कप भी जिता दें। सो अगर फाइनल में जाना ही है तो यार किसी तरह दुआएं शुआएं करके पाकिस्तान को भी फाइनल में पहुंचा दो। खैर भाई सुने, बांग्लादेश वाले वहाँ पे कोई रैली शैली के अंदर निकले हुए थे, और वहाँ पे मोहसिन नकवी के उन्होंने पोस्टर्स भी उठाए हुए थे। शुक्रिया मोहसिन अंकल, उन्होंने नारे भी लगाए हैं, थैंक यू वेरी मच यार। बस ठीक है, पाकिस्तान की बहुत से लोग अभी तो ऑफकोर्स इंडिया के अंदर तो यही कह रहे होंगे कि ओहो इन्होंने ये शर्त रखी थी, वो शर्त रखी थी, हमने सबको उन्होंने थूका इनके मुंह के ऊपर। उनको बोलने दो, उनको ये चीज़ें बताई जाती हैं, इसी वजह से वो रात को सुकून से सो जाते हैं। लेकिन असल बात तो ये है कि स्ट्रेटेजिक विन तो पाकिस्तान की हो गई ना। बांग्लादेश की तो सारी सपोर्ट जो है पाकिस्तान को पता नहीं कितने सालों से जोर लगाया हुआ था, कितनी इन्वेस्टमेंट थी गवर्नमेंट की एक नैरेटिव बिल्ड करने की, जो इस वक्त अफगानिस्तान में भी बिल्ड कर रहा है। एंटी पाकिस्तान पूरा नैरेटिव जो बनाया हुआ है, उसी तरह बांग्लादेश में भी पिछले तकरीबन 35 से 40 साल से ये नैरेटिव चल रहा था कि भाई एंटी पाकिस्तान। वो नैरेटिव कैसे ख़त्म हो गया एक गेम की वजह से। लेकिन ऑफ कोर्स अंध वक्त को यही बताया जाएगा, वो तो खुशी खुशी हो जाएगा कि हमने हम दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है। पाकिस्तान ने कहा था कि हमें 500,000 करोड़ रुपया भी चाहिए, हमें बॉलीवुड के अंदर चांस भी चाहिए। हमारे मोहसिन नकवी ने भी कहा कि मुझे 3 फिल्में ऑफर करो, ये वो हमने सब पे थूका, और हमने कहा चुप करके मैच खेलो। रुक कहेंगे ओके सर हम खेलने के लिए तैयार हैं। उनको तो इसी किस्म की कोई बातें बताई गई होंगी। स्ट्रेटेजिक विन हो चुकी,
डिप्लोमेटिक तौर के ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो टाइज हैं कभी जिंदगी में इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हुए होंगे जितने अब हुए हुए हैं। खैर ये थोड़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी बात है। आई एम प्रीटी श्योर कि जो अंधभक्त सपोर्ट है मिस्टर मोदी की, उनको तो समझ ही नहीं आनी है कि बात क्या हो रही है, किस बारे में हो रही है। उनका तो वैसे ही पॉलिटिकल नॉलेज है वो पिछले 11 साल का है, उससे पहले क्या हुआ है क्या नहीं हुआ इनको क्या ही पता। वो अक्षय कुमार भाई ने बताया जो भी हुआ। तो खैर बांग्लादेश में बड़ी जबरदस्त किस्म की सपोर्ट हो रही है। मैं तो पहले दिन से ही कहा था कि बांग्लादेश के लिए खड़े हो, बॉयकॉट करो। और अब मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी का भी बयान यही आ गया कि हमने सिर्फ बांग्लादेश के लिए बॉयकॉट की, बाकी हमें कोई मसला नहीं। और बाकी हमने और क्या रीजन दिया था कि क्या मसला है। बॉयकॉट करने का एक ही रीजन दिया था और वो ये दिया था कि बांग्लादेश के साथ बुरा हो रहा है, इसलिए हम बॉयकॉट करते हैं। अभी भी आईसीसी की जो मीटिंग हुई थी, वहां के जो लोग आए हुए थे, तो हमने बांग्लादेश को भी बुलाया हुआ था कि जी इनसे भी बात कर लो। खैर मेरा ख्याल में बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे मैटर को डील किया है। बहुत से लोग हैं पाकिस्तान में जो भी बोल रहे होंगे कि नहीं ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, वापस क्यों आ गए। मैं खुद नहीं चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। मैं तो यही कहता कि दफा करो, बॉयकॉट करो। एक क्रिकेट मैच को जो है वो और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। फिल्में वैसी उधर देखी जाती हैं, जो भी देखी जाती हैं, जो मर्जी सुनते रहें और खुश होते रहें। एक ही स्पोर्ट है, या तो 50 स्पोर्ट खेलते हो नहीं पूरे नेशन। जबरदस्ती का जो है वो पूरा जो नैरेटिव है वो एंड में इन 11 चवलों के ऊपर आ जाता है कि भाई तुम लोग लड़ लो पाकिस्तान के नाम। वो अपनी सीटों के लिए लड़ रहे हैं, उनको अपने पीएसएल की पड़ी हुई है, उनको अपनी तनख्वाहों की पड़ी हुई है। कोई जो है शादियों की शॉपिंग कर रहे होते हैं इंडिया में जाके, उनसे पूछो तो हमने फलानी जगह की बिरयानी खाई, हमने फलानी जगह की निहारी खाई। इसी के ऊपर फोकस है उनका। इनकी बेस के ऊपर पूरी पाकिस्तान की रेपुटेशन आ जाती है, क्योंकि और कोई स्पोर्ट खेलते ही नहीं, और कोई स्पोर्ट देखते ही नहीं। तो दफा करो भाई, बॉयकॉट करो, 2-2 पॉइंट दो। बेइज्जत हो के जो 2 पॉइंट देने हैं, गैरत में आके भीख में थूक के दे दो भाई, ये लो दफा हो जाओ, 2 पॉइंट और निकलो यहाँ से। मैं तो अभी भी उसी फेवर में हूँ कि यही होना चाहिए था। खैर अब मैच हो रहा है, मुझे नहीं पता कि ऑफिशियली पाकिस्तान ने कुछ कहा भी है कि नहीं कहा, क्योंकि मैंने तो टू बी ऑनेस्ट अभी तक कुछ सुना नहीं है। शायद हुआ होगा, अगर ऐसा हुआ है पाकिस्तान ने ऑफिशियली कह दिया कि हम मैच खेलेंगे, तो नीचे कमेंट्स में लेके बता दो। हाँ वैसे मोहसिन नकवी का तो बयान आ ही गया ना कि हम ये सब कुछ जो है बांग्लादेश के लिए कर रहे थे, कि उनके साथ जो कुछ भी हो नाइंसाफी हुई है। खैर भाई बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि पाकिस्तान यूएसए की माइटी टीम के खिलाफ जीत चुका है। बॉबी ने ऐसी इनिंग्स खेल ली है जो मैं तो किसी भी एंगल से मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि बॉबी इस किस्म की कोई इनिंग्स खेल लेगा। तो इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त आपका सबसे वीकेस्ट लिंक है। आई होप कि वो जो एक ओवर उन्होंने कराना होता है हर 4 महीने के बाद, वो अब अगले मैच में कहीं आ जाए ताकि कोई फ़ायदा हो जाए। क्योंकि वैसे तो पूरे का पूरा साल जो है आप एक बोझ ही बन के रहें टीम के ऊपर। अभी भी मेरा ख्याल में जो है सलमान मिर्ज़ा की जगह बनती थी, जितना इनको हमने चांस दे दी है उतना कम से कम उसको भी देना तो चाहिए। मैच सिचुएशन के हिसाब से बॉलिंग कराना तो दूर की बात, मैच सिचुएशन मोमेंटम हाथ में भी हो तब भी ये भाई छक्के खा रहे होते हैं। आई होप कि थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। मेरे ख्याल में कोई पेस तो आज बेहतर हुई हुई थी, बट खैर सबसे वीकेस्ट लिंक इस वक्त हमारा पेस अटैक ही है, जिसमें सिर्फ एक ही अटैक है, वो है शाहीन का। फ़हीम को तो आज फिर बॉलिंग नहीं मिली। आपके पास इतने स्पिनर्स हो तो आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है कि आप फास्ट बॉलर्स को डालें। इसीलिए मैं कह रहा था कि एक सलमान मिर्ज़ा हो, फ़हीम अशरफ जो है वो भी आपकी कराई लेता है। अगर बहुत ज़्यादा आपके स्ट्रीमिंग कंडीशंस आई गई तो 8 ओवर्स तो यही हो जाए। बाकी स्पिनर्स की इतनी लाइन लगी हुई है। आगा सलमान भाई जो हैं वो पता नहीं क्या भूल गए हैं कि वो भी ऑफ स्पिनर हैं। अच्छी खासी डिसेंट बॉलिंग कराया करता था जब से कप्तान बने हैं। एक हमारा बॉलर तो वहाँ पे मर गया। कितने स्पिनर्स होंगे अभी तो 25 ओवर स्पिन के हो ही जाते हैं, तो उसके साथ तो होते होते कोई 35 ओवर तो हम स्पिन के ही करा देंगे। खैर दोस्तों ये है स्टोरी। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यूएसए से पाकिस्तान 1 साइडेड जीत चुका है। वैसे तो स्कोर सिर्फ कोई 31 रन का था, लेकिन जिन्होंने मैच देखे उनको पता है कि कहीं भी यूएसए का कोई चांस ही नहीं था किसी भी टाइम पे। ये तो एंड में हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर ने एक ओवर के अंदर कोई 15 रन खाए, वरना तकरीबन 40, 45, 50 रन से हार रहे थे। T20 के अंदर ये बहुत बड़ी जीत होती है। खैर वेल डन साहिबजादा फरहान, वेल डन शादाब, वेल डन बाबर। तीनों की अच्छी इनिंग्स थी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी शादाब की। अबरार और उस्मान तारिक बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है, खूबसूरत बॉलिंग हो रही थी। आई होप कि अगले मैच के अंदर भी जो है कम से कम मोराल जो है वो हाई है, कॉम्बिनेशन भी थोड़ी बेहतर हो रही है, कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर है। और इसका सेहरा जाता है फ़हीम अशरफ को। अगर नेदरलैंड्स वाले मैच के अंदर उसने परफॉर्मेंस ना की होती तो आज हमें यूएसए ने भी लिटा ही दे। मैं मिलूंगा आप लोग से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।